स्पेन फुटबॉल की आलमी सल्तनत का नया सुल्तान, दुनिया फुटबॉल की हुक्मरानी का ताज स्पेन के सर सज गया। स्पेन ने दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से शिकस्त। एक्स्ट्रा टाइम के दूसरे हाफ में स्पेन के फेरन टोरेस ने अर्जेंटीना के खिलाफ पहला गोल किया। फाइनल को फैसलाकुन बनाने के लिए आधे घंटे का इजाफी वक्त दिया गया। मैच का फैसला इजाफी वक्त में हुआ। पहले और दूसरे हाफ में दोनों टीमें कोई गोल ना कर सकी। स्पेन 16 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुआ। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना टाइटल के दिफा में नाकाम रहा। न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप की रंगारंग इख्तितामी तकरीब पहली बार हाफ टाइम में सुपर बॉल तर्ज का शानदार म्यूजिकल शो पेश किया गया। कोलंबियन सुपरस्टार शकीरा ने स्टेज पर आते ही शायकीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। नाइजीरियन स्टार बर्ना बुआई ने भी फीफा टाइटल सॉन्ग पेश किया, जिस पर पूरा स्टेडियम रक्स में डूब गया। जनूबी कोरिया के आलमी शोहरत याफ्ता बैंड BTS ने अपनी लाइव परफॉर्मेंस से माहौल को गरमा दिया। कनाडा के मारूफ गुलकार जस्टिन बीबर की एंट्री पर स्टेडियम नारों से गूंज उठा। ब्राजील के लेजेंड फुटबॉलर्स रोनाल्डो और रोनाल्डिनो ने आलमी पॉप आइकॉन मैडोना के साथ स्टेज पर शानदार एंट्री दी, जिस पर शायकीन ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में स्पेन की तारीखी फतह मैड्रिड समेत मुख्तलिफ शहरों को जश्न के एक अजीम मंजर में बदल दिया। शदीद गर्मी, रात का वक्त और अगले रोज काम की परवाह किए बगैर लाखों शायकीन सड़कों, चौराहों, पार्कों और अवामी मकामात पर जमा। स्पेन ने आलमी टाइटल अपने नाम किया। शहर खुशियों के नारों से गूंज उठा। रात गए भी दर्जे हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब था। सुर्ख और जर्द परचम थामे हजारों अफराद बड़े बड़े स्क्रीनों के सामने मौजूद रहे। प्लाजा डी कोलोन में सबसे बड़ा मजमा देखने में आया। शायकीन ने एक साथ बैठकर फाइनल का हर लम्हा देखा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से मुलाकात में मुल्क भर में जारी तरक्याती मनसूबों पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मनसूबों की पेशरफ पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौमी अहमियत के तमाम तरक्याती मनसूबों को मुकर्रर मुद्दत के अंदर आला मेयार के साथ मुकम्मल किया जाए। अवामी फलाह बहबूद, रोजगार के मौके पैदा करने और पायदार मुआशी तरक्की के हसूल के लिए तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत की अवलीन तरजीह है। तमाम मुतालिका वजारतें और इदारे बाहमी ताउन और मौसर राब्ते के जरिए मनसूबों पर अमल दरामद की रफ्तार मजीद तेज करें, ताकि आवाम को जल्द अज जल्द इनके समरात पहुँच सकें। अमेरिका की मुसलसल नवी राह, ईरान पर बमबारी। तबरेज़, सूबे हरमज़गान के शहर सीरेक, चाबहार और बूशहर में धमाकों की इत्तला। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे ने तबरेज़ से खबर दी कि शहर के मगरबी हिस्से की जानिब से 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। सेंटकॉम के मुताबिक इन हमलों का मकसद आबनार हुर्मस से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों और शहरी मल्लाहों पर हमले करने की ईरान की सलाहियत को मजीद कमज़ोर करना है। सेंटकॉम की फोर्सेस बदस्तूर इंतहाई चौकस, अपने मिशन पर मरकूज, मोहलिक कार्रवाई के लिए तैयार और मुकम्मल तौर पर मुस्तैद हैं। ईरान के जवाबी हमले शाम, उर्दन, बहरीन और कुवैत को निशाने पर ले लिया। पासदारा ने इनकलाब ने कहा कि उर्दन में अमरीकी अड्डे पर हमले में भारी नुकसान पहुंचाया। उर्दन के इलाके अल अज़रक में मौजूद अमरीकी फौजी तनसीबात को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया। हमले में अमरीकी फौज के C-17 ट्रांसपोर्ट और P-8 कमांड एंड कंट्रोल तैयारी को हदफ बनाया गया। उर्दन के अवाम और फौजी एहलकारों की जानिब से फराहम की गई मुबैना इंटेलिजेंस मालूमात पर शुक्रगुजार हैं। मालूमात की बुनियाद पर अल अज़रक अमरीकी फौज के ज़ेर इस्तेमाल 20 गोदामों को तबाह किया। हमले में मुतादिद अमरीकी फौजी हलाक हुए। बहरीन और कुवैत में भी खतरे के सायरन गूंजते रहे। बहरीन में अमरीकी सफारतखाने ने मनामा में ईरानी हमले से मोहतात रहने का अलर्ट जारी कर दिया। ईरान के हमले में एक और अमरीकी फौजी हलाक। सेंटकॉम की तस्दीक, अमरीका का एक और फौजी एहलकार इराक में मारा गया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ये वाक़या 18 जुलाई को पेश आया। अमरीकी फौजी ईरान के ड्रोन हमले में मारा गया। इससे काबुल उर्दन पर ईरान के मिसाइल हमले में 2 अमरीकी फौजी हलाक और 1 लापता हो गया था।
4 अमेरिकी फौजी एहलकार जख्मी भी हुए थे। अमरीकी फौजियों को मारने के जवाब में हमने आज ईरान पर शदीद हमला किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फौजियों की हलाकतों पर हमें बहुत अफसोस है। जो फौजी मारे गए वो इस मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। अस्करी लिहाज से इन्होंने तकरीबन सब कुछ खो दिया। इनके पास कुछ मिसाइल और कुछ ड्रोन है, इनके पास कुछ पैदावारी सलाहियत मौजूद है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं। आबदाए हुर्मुज़ पर अब अमरीका का कंट्रोल है। ईरानी किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं रखते। ईरान अब मैदान मारकर अमेरिका के साथ जंग खत्म करेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि जंग का खात्मा या तो मुकम्मल फ़ौजी फतह के ज़रिए मुमकिन है या फिर मुज़ाकरात के ज़रिए। अवाम की जानों और पूरे मुल्क के मुस्तक़बिल को ख़तरे में नहीं डाला जा सकता। फैसले दुरुस्त और मुकम्मल हिसाब किताब की बुनियाद पर किए जाने चाहिए। 12 रोज़ा जंग से पहले ईरान को मुज़ाकरात में लालच देने की कोशिश की गई। ईरान को ना धमकी दी जा सकती है ना लालच। ईरान की यूरेनियम अफसोदगी किसी सूरत फ़रोख्त नहीं की जा सकती। जंग के आगाज़ में हुक्काम का एक दूसरे से राब्ता मुनक़ता हो गया था। जंग के बावजूद ईरान की पॉलिसियों और उसूलों में कोई तब्दीली नहीं आई। ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरा है। दुनिया को एहसास हो गया कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान की असल ताकत है। सुप्रीम लीडर के कातिलों को अब पुरसुकून नींद और आराम को खैरबाद कहना होगा। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर ने कहा कि ईरानी अफवाज ने उर्दन, कुवैत, ओमान और दीगर ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों को भारी नुकसान पहुंचाया है। आबनाए हुर्मुज़ को जंग से पहले की सूरत हाल में वापस लाने की अमरीकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को बतौर दबाव इस्तेमाल कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका आलमी जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाता रहेगा। दीगर ममालिक को भी आगे आकर बोझ बांटना होगा, वो अस्करी साजो सामान की फराहमी हो या माली मुआवनत। ईरान के साथ तनाज़े के हल के लिए अमरीका सिफारतकारी के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन सिफारतकारी हकीकी होनी चाहिए। अगर ईरान किसी मुफाहमत की शराइत की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो वो मुआहदा मौसर नहीं रह सकता। अमरीका ने ईरान के साथ कई बार मुज़ाकरात की कोशिश की और ये कोशिश जारी रखेंगे। लगता है कि पूरे कश्मीर को दहशतगर्द करार देना चाहते हैं। जो FIR कटवा रहे हैं ये ना सोचें कि हम आपको भूलेंगे, इलेक्शन होने देंगे, खुद आपको देख लूँगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोटली में जलसा आम से खिताब। कहा कि जो वज़ीर कश्मीर और आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं इसे दूर करना चाहिए। ऐसे वज़ीर का कोई हक नहीं कि वज़ीर और मेंबर असेंबली रहे। कश्मीर का मुस्तकबिल आपकी जेब में नहीं, कश्मीरियों के हाथ में है। बिलावल भुट्टो ने दावा किया कि गिलगित बल्तिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाएंगे। अवाम ने मौका दिया तो हर फोरम पर कश्मीर की आवाज़ बुलंद करूँगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकारीर हालात ख़राब कर सकती हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान को नामुनासिब करार दे दिया। कहा ख्वाजा आसिफ के बारे में बिलावल का रवैया अच्छा नहीं था। इनको वोट के लिए नफरत की नहीं बल्कि कौमी लीडर बनकर बात करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून में किसी को लात मारकर निकालने की रिवायत ना थी और ना है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल राठौर ने कलअदम करार दिया। वफाकी हुकूमत ने इस फैसले की हिमायत की। वफाकी हुकूमत इस फैसले की पुष्ट पर खड़ी है और बिलावल भुट्टो जरदारी इशारों और बातों बातों में इस फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो कश्मीर में लीगी वज़रा की भड़काई आग ठंडी करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील इनाम मीमन का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द अमल। कहा मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात से कश्मीर में मनफी फ़िज़ा पैदा हुई। नून लीग के वज़रा ने गैर संजीदा सियासत करते हुए कश्मीरी अवाम की तौहीन की है। तकब्बुर का आलम यह है कि वज़रा अपने बयानात पर माजरत करने से भी गुरेज कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो तमाम सूबों कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की अवाम का एहसास महरूमी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत के लिए रियासत की बेतौकीरी नाकाबिले मुआफ़ी है। नौरीन नियाज़ी का बयान नाकाबिले मुआफ़ी है। इस पर किसी किस्म की रियायत नहीं होगी।
लाहौर में आज़ाद कश्मीर की मुहाजिरीन की नशिस्तों से मुतालिक इंतखाबी मुहिम से वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का खिताब। नया ट्रेंड आ गया है, शोहदा पर बात शुरू कर देते हैं। क्या शोहदा के खून की कोई कीमत हो सकती है? ऐसे बयानात देते हैं जो भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं। नौरीन नियाज़ी के भाई की पार्टी डूब रही है, इसलिए ये पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। आपकी सियासत दफन हो चुकी, आपकी पार्टी इंतशार का शिकार है। 25 ग्रुप बन चुके। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ख्वाब खरगोश के मजे ले रही है। नौजवानों की तहरीक से खौफजदा मोदी सरकार जारहाना हथकंडों पर उतर आई। एहतजाज का हक छीन लिया। भारत में सोशल मीडिया से शुरू होने वाली कॉकरोच जनता पार्टी की तहरीक जोर पकड़ने लगी। बैनुल अक़वामी जरीदे अल जज़ीरा के मुताबिक इंसानी हुकूक के कारकुन सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के दौरान जबरी अस्पताल मुंतकली पर पार्टी का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। बानी कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दबके ने यकजहती के लिए खुद भूख हड़ताल शुरू की तो इन पर भी स्याही फेंक दी गई। सोनम वांगचुक के अहलिया ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू और ट्वीट में कहा कि हमें सोनम वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी जा रही। इलाज के मामले पर हुकूमत और सरकारी अस्पताल पर एतमाद नहीं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सोनम वांगचुक की जबरदस्ती अस्पताल मुंतकली पर भारतीय अपोजिशन भी मुत्तहिद होकर मोदी हुकूमत पर बरस पड़ी। भारतीय सिफारती तरजीहात पर आलमी तहफ़्फ़ुज़ा। नई दिल्ली के लिए वाशिंगटन के रवैये में तब्दीली नुमाया। हिंदुत्व के इंतहा पसंद नज़रिए पर कायम मोदी सरकार ने दिफा और मईशत के साथ खारजा पॉलिसी को भी तबाह कर दिया। भारतीय जरीदा काबिज अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ मुज़ाहमत की नई लहर। सूबा बदख्शां में हालात फिर कशीदा। गैर कानूनी तालिबान रजीम का अमन अमान के झूठे दावे ज़मीन बोझ। अपना हेडक्वार्टर्स भी ना बचा सके। अफगान मीडिया के मुताबिक सूबा बदख्शां के ज़िला यकफुल में ज़िला हेडक्वार्टर्स पर मुख्तलिफ ग्रुपों ने हमला करके तालिबान एहलकारों का असलहा छीन लिया। तालिबान मुखालिफ फोर्सेज ने ज़िला यकफुल में मरकज़ में दाखिल होकर अपना परचम भी लहरा दिया। हमला आवर ग्रुप ज़िला हेडक्वार्टर्स से बड़ी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और फौजी साजो सामान साथ ले गया। तालिबान मुखालिफ 2 अस्करी तहरीकें फ्रीडम फ्रंट और नेशनल रेजिडेंस फ्रंट बदख्शां समेत कई सूबों में सरगर्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात के तहत पिपरी मल्टी लॉजिस्टिक्स पार्क की तामीर पर तेज़ी से अमल दरामद। पिपरी लॉजिस्टिक्स पार्क से कार्गो नकलो हमल का जदीद निज़ाम कायम। प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन सिंध इंजीनियर अल्ताफ़ कादिर बाजवा ने कहा कि नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन और डीपी वर्ल्ड के इश्तराक से 2.46 अरब रुपए का मंसूबा ज़ेर तकमील है। पिपरी में रेलवे फीड कंटेनर और मल्टी लॉजिस्टिक पार्क कायम किया जा रहा है। मंसूबे में वेयर हाउस, कंटेनर स्टोरेज, व्हीकल पार्किंग और इंतजामी ब्लॉक्स कायम किए जा रहे हैं। 37,700 मुरब्बा मीटर हार्ड स्टैंडिंग एरिया में बैक वक्त 260 कंटेनर्स और ट्रकों की गुंजाइश होगी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की मुआवनत से बंजर ज़मीनें आबाद। ज़रूरी पैदावार और रोज़गार में नुमाया इजाफा। मतनकश नौजवान आसिम आबान ने कहा कि 2 साल कबल मिलने वाली मुकम्मल बंजर ज़मीन का 80% रकबा आबाद किया जा चुका है। गंदम, चना और कैनोला की काश्त की जा रही है। इस बंजर ज़मीन की पैदावार पाकिस्तान की मंडियों तक पहुँचेगी, जिससे आज की दरामदात कल बरामदात में बदलेंगी। मेरे पास 100 मुलाजमी नहीं बल्कि 100 ख़ानदान हैं जो इस मनसूबे से वाबस्ता हैं। सेटेलाइट के जरिए फसलों, बीजों और दुनिया में आने वाली नई ज़रूरी मालूमात से आगाह किया जाता है। और जनूबी अफ्रीका वुमेन्स अंडर 19 टीम ने 30 से T20 मैच में पाकिस्तान को 52 रन से शिकस्त देकर 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 से बढ़तरी हासिल कर ली है। पाकिस्तान वुमेन्स अंडर 19 टीम 159 रन हदफ के ताक़ुब में 106 रन बना सकी।
शहरबानो 22 गेंदों पर 39 रन बनाकर नुमाया रही। उनकी इनिंग्स में 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे।